नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हमने देख लिया सिस्टम अप्रोच को, हमने देख लिया स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी वाले में, ठीक है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, ठीक है। तो आप नाम से पता लगाइए, एक है पॉलिटिकल, ठीक है, दूसरा है सोशियोलॉजी। वही पॉलिटिक्स में क्या, पॉलिटिक्स मतलब कुछ भी ब्यूरोक्रेसी आ गई, पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हमारी, ठीक है। और सोशियोलॉजी में सोशल मतलब सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी फोकस किस पे देते हैं भाई, कास्ट पे, क्लास पे, एथनिसिटी पे, अथॉरिटी रिवॉल्यूशन पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे, प्रेशर ग्रुप, ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी। दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ठीक है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी वाले इस चीज़ पे फोकस देते हैं, किस पे, अगेन कास्ट, क्लास, एथनिसिटी, अथॉरिटी रिवॉल्यूशन, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड ब्यूरोक्रेसी। ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि क्या है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, मतलब इसके स्कॉलर कौन है। देखिए पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है, इट एनालाइज द इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बीच का जो इंटरेक्शन है उसी को बोला जाता है पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है दोस्तों। पॉलिटिक्स जैसे मान लीजिए ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, ठीक है, और सोसाइटी के बीच का इंटरेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करना है, इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो इंटरेक्शन हो रही है सोसाइटी मतलब लोग, सोसाइटी और पॉलिटिक्स, ओके। तो सबसे पहले एरिस्टोटल को पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का फादर कहा जाता है। उन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब सोशियोलॉजी में वर्क दिया था, क्या, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन दिया था। थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन में उन्होंने इक्वलिटी की बात की थी कि अगर सोसाइटी में सबसे पहले तो हम अगर बात करें एरिस्टोटल की, तो मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी से बिलोंग करते थे। मेरिट मतलब जिसका मेरिट अच्छा ऊंचा होगा उसे उस हिसाब से मतलब जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर लोगों में फीलिंग ऑफ इनजस्टिस आएगा, ठीक है, लोगों में फीलिंग ऑफ इनजस्टिस होगा, वहाँ पे रिवॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये बात बोला था एरिस्टोटल ने अपने थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन में। तो एरिस्टोटल को पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का फादर कहा जाता है और उन्होंने सबसे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन दिया इन अर्लीस्ट वर्क इन सोशियोलॉजी, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली ट्रेडिशनल अप्रोच की, पुराना, ठीक है, एंशंट टाइम में। अब मॉडर्न टाइम में क्या है भाई, मॉडर्न टाइम का मॉडर्न पीरियड का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है मॉडर्न टाइम का। तो मॉडर्न टाइम में ये आगे जाके दो में डिवाइड हो गया, ठीक है, दो डिवीज़न हो गया इसका। फर्स्ट है मार्क्सिस्ट, सेकंड है वेबेरियन, ठीक है, वेबेरियन। तो मार्क्सिस्ट में सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और स्ट्रक्चर। अब जो मार्क्सिस्ट वाले हैं वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मतलब क्या, तो मतलब जो स्टेट है वो इंस्ट्रूमेंट है किसका, कैपिटलिस्ट क्लास का, ठीक है। जैसे कैपिटलिस्ट क्लास इंस्ट्रूमेंट बजाएगी उसी हिसाब से जो स्टेट है वो वर्क करेगा। तो इसलिए मार्क्सिस्ट ने स्टेट को क्रिटिसाइज किया था कि जो मतलब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, स्टेट जो है वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, मतलब वो सबसे ज़्यादा जो उसका मतलब रुझान रहता है एक टाइप का, मतलब साइड वो लेता है, कैपिटलिस्ट क्लास की साइड लेता है, ठीक है, स्टेट। और सबसे फिर आता है स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्क्सिस्ट में सबसे पहले हो गया इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, सेकंड आता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है, ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सोसाइटी में, स्टेट में, तो ठीक है, मतलब इक्वल है, अमीर लोग भी गरीब लोग भी। बट अगर कोई रिवॉल्यूशन आता है या सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टेट जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास की तरफ अपना रुख दिखाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो थोड़े कम अमीर लोग होते हैं वो उनको थोड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो इसीलिए मार्क्सिस्ट ने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और स्ट्रक्चर दो टाइप का मतलब उन्होंने बोला है स्टेट के बारे में, सोसाइटी के बारे में। सेकंड है वेबेरियन। अब वेबेरियन जो थे वो क्रिटिक थे किसके, कार्ल मार्क्स के। कार्ल मार्क्स को वो क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है, और सपोर्टर थे कैपिटलिज्म के। दोस्तों कैपिटलिज्म के सपोर्टर थे वेबेरियन, ठीक है, स्कॉलर हैं ये मार्क्स वेबर, ठीक है।
तो वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे और क्रिटिसिज्म करते थे मार्क्सिस्ट अप्रोच को, मार्क्स को वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये है पॉलिटिकल सोशोलॉजी अप्रोच।